पापा ने बीजेपी ना ज्वाइन करवा के सुसाइड करना उचित समझा। कुछ भी नहीं पता था, ये बार बार ईडी की साइड से प्रेशर आ रहा था कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं बोला। यात्रा के दौरान भी सर मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, इतना मांगना चाहती हूँ कि ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के उस कारोबारी के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ शुक्रवार को कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी और एक सुसाइड नोट छोड़ा था। मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार द्वारा कथित रूप से आत्महत्या किए जाने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दंपति के अनाथ बच्चों से बात की। हेलो हेलो, कैसे हो बेटा? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? नहीं, मैंने तो ये बिल्कुल बहुत खराब चीज सुनी। क्या हुआ? सर वो बार बार बीजेपी की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, तो पापा ने बीजेपी ना ज्वाइन करवा के सुसाइड करना उचित समझा। उफ, पापा तो ने मतलब जी सर, और मम्मी ने भी? जी सर, पापा और मम्मी ने दोनों ने उचित समझा। और आपको कुछ नहीं पता था? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता था, ये बार बार ईडी की साइड से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, बीजेपी ज्वाइन करा दो। पागल हो गए बिल्कुल। अब बच्चे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर अभी यहाँ क्रियाक्रम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं सर। और कारोबारी की बेटी का कहना है कि ईडी का दबाव था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। संभवतः बच्चे नहीं बल्कि वो कहना चाह रहा था कि पिता पर बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव था। मनोज परमार की बिटिया ने बातचीत के दौरान भावुक होकर राहुल गांधी को सीहोर आने को कहा। इनकी ये भाई था सबसे बड़ा, ये दूसरे नंबर की बिटिया है। ये बात नमस्ते सर। बोले बोले। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर मेरा हाँ, हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? आपको आवाज पहुंच रही। सर मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं बोला। यात्रा के दौरान भी सर मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, इतना मांगना चाहती हूँ कि आप सर, माँ बाप का साया उठ गया, पर हमें आपसे उम्मीद है कि आप आएंगे एक बार। तो सर आप आएंगे बिल्कुल। सर, हम क्योंकि मम्मा पापा दोनों चले गए सर, हम कोई भी नहीं है साथ। नहीं, आप घबराओ मत। जीतू। जी सर, जी सर। जीतू, हाँ अभी जी। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि इनके मदर फादर ने एक नोट दिया है, सुसाइड नोट। उसमें सारी आरोप लगाए हैं जो ये बच्चों ने मुझे कल बताया। जब सुसाइड सुबह रात को हो गया, सुबह तो मैं आया था, सुबह ही आ गया था मैं 11-12 बजे कल। तो पूरी बात क्या सिचुएशन है कि उनने एक साहू करके कोई अधिकारी था ईडी का, उसने बहुत प्रेशर बनाया और उसने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, बस तरह की वही बातें जो हम रोज़मर्रा सुनते हैं। तो उन्होंने सुसाइड किया। तो अभी इनका अंतिम संस्कार हो गया है और कल अभी बच्चे गया है, तो मैं कल से आपसे बात करवाने के लिए वापस आया था। तो इनका ये 2-3 दिन का प्रिपरेशन है, तो वो करके फिर मैंने इनको बात जो भी होगी, इनने उसके फादर लिख के गए सुसाइड में कि आपको ध्यान रखना है। तो वो तो मैं आपको मतलब राहुल जी को, तो वो मैं करेंगे सर, उसका लाइन अप करेंगे, जो भी संभव होगा सब करेंगे। तो ये है सिचुएशन। दरअसल कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख जीतू पटवारी शनिवार दोपहर आस्था कस्बे में दंपति के बच्चों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। परमार दंपति ने शुक्रवार को कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी और एक सुसाइड नोट छोड़ा था। सोशल मीडिया पर सामने आए कथित सुसाइड नोट में परमार ने राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं से उनके बच्चों को अकेला न छोड़ने का आग्रह किया है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि परमार के बच्चों ने राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अपनी गुल्लक भेंट की थी। राहुल गांधी से बातचीत के दौरान दंपति की बेटी ने उम्मीद जताई कि वो आष्टा शहर में उनसे मिलने आएंगे। राहुल ने बच्चों को सांत्वना दी। पटवारी ने राहुल गांधी को स्थिति और सुसाइड नोट के विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दंपति ने राहुल और कांग्रेस नेताओं से उनके स्कूल जाने वाले बच्चों का ख्याल रखने का आग्रह किया है। जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से कहा कि अगर वो व्यस्त हैं और उनके पास आने का समय नहीं है तो वो खुद बच्चों को दिल्ली ले आएंगे। राहुल गांधी ने बच्चों से बात कर उन्हें न्याय दिलाने और उनसे मिलने का भरोसा दिया है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।